बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने थ्योरम की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हो P और Q, पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट Q x2 y2, दो पॉइंट्स हैं, और अगर D उसका डिस्टेंस शो कर रहा हो, दोनों के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस होना चाहिए। हम उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बताता है। हम x1 में से भी x2 को माइनस कर सकते हैं या फिर x2 में से भी x1 को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है। जस्ट इनकी वो पोजीशन चेंज करने से नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा, तो स्क्वायर उसको फिर भी क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो इससे हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल की ताकि आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आ जाए। वो कैसे होगा? अगर आपके पास एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, आपने दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो A से B तक लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास फार्मूले की जरूरत थी। यहां पे मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास कोई दो एंगल है, अल्फा और बीटा। देन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास इसके इक्वल है और इसको हमने प्रूव करना है। इस तरह के हमारे पास 6 फार्मूले, दो cos में है, दो sin में और दो tan में, लेकिन सिर्फ एक ही फार्मूला जो फंडामेंटल मतलब बुनियादी फार्मूला कहलाता है, बाकी सारे के सारे इसी से डिराइव फार्मूले। तो हमारे पास दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके एमसीक्यूज में पूछ लेता है, फार्मूला लिख के पूछेगा कि ये कौन सा आपके पास ऐसा फार्मूला जो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो यू हैव टू टिक ऑन दैट। बाद में इसको याद भी करेंगे। तो ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आगे इसका प्रूव है। प्रूव करने के लिए मैंने ना सबसे पहले एक यूनिट सर्कल को सपोज किया है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। तो याद रखिएगा कौन सा सर्कल? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है। तो लेट वी हैव अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। ऐसा मतलब यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, और मैंने अपनी मतलब कन्वीनियंस के लिए मैंने अल्फा को बीटा से ग्रेटर रखा और दोनों के दोनों मैंने नॉन जीरो एंगल रखे हुए। तो सबसे पहले आइए कि इसके डायग्राम में मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने एक सर्कल लिया, ये सर्कल का सेंटर है। अब यहां से मैंने एक एक्सिस पास करवा दी जिसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया। ये स्टूडेंट्स यहां पे एक बात याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की तो वैल्यू होगी लेकिन वहां पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अब यहां पर सबसे पहले मेरे पास आपको पता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज 1। तो यहां पे इसका पॉइंट की फॉर्म में कैसे मैं इसको राइट कर सकता हूं? इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मेरे पास 0 होगा। इसको मैंने पॉइंट डी कहा हुआ है, ठीक है। अब ए बी को मैंने क्यों स्किप किया? क्योंकि ए को मैं तब कहूंगा जब एंगल अल्फा बनाएंगे, बी को बीटा के लिए। अब सबसे पहले आपको पता है हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ कि एंगल कब बनता है? टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये मेरे पास एक मैंने बना ली ओ ए, ये इनिशियल रे, और यहां से मैंने फिर एक और एंगल बनाया, एक ऐसी लाइन मैंने ड्रा की जिसने सर्कल को पॉइंट ए पे टच किया, कट कर किया, और ये हमारे पास पॉइंट ए बन गया और ये हमारे पास एंगल बन गया ओ डी से ओ ए की तरफ। तो दैट इज माय एंगल अल्फा। यहां पे मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है। अब दूसरा मैंने एक एंगल, आपको पता है कि एंगल अल्फा जो बड़ा बीटा उससे छोटा है, तो उससे छोटा थोड़ा सा एंगल मैंने बीटा ले लिया। बीटा के लिए मैंने एक टर्मिनल रे पास करवाई जिसे सर्कल को पॉइंट बी पे कट किया, तो ये पॉइंट बी बन गया। ओके, बस इसी तरह का आप इसको याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, मैंने इन्हीं को मेंशन किया हुआ है। Let the terminal sides of the angle alpha beta cut the unit circle at A and B respectively। अब देखिए ना, एंगल की एक इनिशियल रे होती है और एक टर्मिनल रे होती है। इनिशियल रे तो यही थी क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया, तो ये एंगल अल्फा की टर्मिनल रे बन गई और ये एंगल बीटा की टर्मिनल रे बन गई। दोनों ने सर्कल को कहां पे कट किया? ए और बी पॉइंट के ऊपर। अब हमने एक पॉइंट सी लिया उसके ऊपर। पॉइंट सी कैसे लिया? पॉइंट सी हमारे पास यूं है कि बेसिकली, चले आप इसको एक बार छोड़ दें, अब आप पहले इसकी तरफ आ जाए। अब आपने ए के कोऑर्डिनेट्स बनाने। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब आपको पता है कि यहाँ पे जब हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट राइट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वहां किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे, वहां पे कॉज होता है, और वाई एक्सिस पे
साइन होता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, क्योंकि एंगल अल्फा बना रहा है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, क्योंकि एंगल बीटा बन रहा है तो कॉस बीटा और साइन बीटा। याद रखें हमेशा जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस होता है, वाई पे साइन होता है। वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब डी स्टूडेंट्स यहां पे बात ये कि हमें तो चाहिए अल्फा माइनस बीटा, हमने जो प्रूव करना है। अब आपको पता है ये एंगल अल्फा था, ये बीटा था, तो ये कितना हो गया इन दोनों की तरफ, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। अब लेकिन ये जो एंगल अल्फा माइनस बीटा है ये इस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है। याद रखें स्टैंडर्ड पोजीशन पे एंगल कब होते हैं डी स्टूडेंट्स, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे तब होते हैं, ये एंगल इस वक्त आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। इसके लिए शर्त ये है कि एंगल एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर लाई करे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो और उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करे, तो वो हमारे पास एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे होंगे। अब क्या ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, लेकिन ये आपके पास एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है। तो स्टैंडर्ड पे कब होगा, जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करे, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो। लेकिन अब ये देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा एंगल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है। फिर इसको स्टैंडर्ड में करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यूं किया कि इस ट्रायंगल को मैंने पकड़ा, इसको मैंने रोटेट करवा दिया। मैं इसको लेके आके मैंने बिल्कुल इसको ऐसे रोटेट कर रहा है कि ये जो बी वाली आर्म है ना, ये इसका, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए था, तो इसको मैंने टर्न करवा के इस पे ले आया हूं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब ये यहां पर आएगी तो फिर पॉइंट ये वाली लाइन भी तो यहां पे कहीं ना कहीं सर्कल को कट करेगी ना, तो फिर मैंने इसको यहां पे किया और उसने जो न्यू पॉइंट पे कट किया दैट विल बी आपका पॉइंट सी। अब उसके कोऑर्डिनेट फिर क्या बनेंगे, अब आपको पता है कि एंगल इसका क्या बन रहा था, अल्फा माइनस बीटा, तो फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। डी स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए और डी के हमने पहले से राइट कर लिए 1,0। अब आपको पता है कि यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक हमारे पास ट्रायंगल है DOC और एक हमारे पास AOB। अब ये थी आर्क्स, मैंने इनको पहले स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया, A को B से और C को D के साथ। अब ये ट्रायंगल बन चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, अब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, साइड SAS थ्योरम। एंगल साइड थ्योरम में कहता है कि ये देखिए ये हमारे पास दो ट्रायंगल थी, इसकी दो साइडें क्या है, बराबर है, ठीक है, और एक एंगल भी बराबर है। ये देखें OB भी 1 है, OA भी 1 है, OC भी 1 है, OD भी 1 है, इसका एंगल भी अल्फा माइनस बीटा। तो ऐसी दो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स और एंगल बराबर हो, तो उसकी तीसरी साइड भी आपस में बराबर होती है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, A से B तक और C से D तक जो हमारे पास ये जो साइड है AB और CD, ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू SAS थ्योरम ये भी बराबर होंगी। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया AB और CD। बेसिकली आपने AB डिस्टेंस निकालना है। अब आपको पता है कि अगर ये साइड बराबर है तो इसका स्केयर भी तो बराबर होगा ना। लाइक ये देखिए अगर 2 = 4 है फॉर एग्जांपल, तो इनके स्केयर भी तो फिर वही होंगे ना। अगर मैं ये कह रहा हूं 2 = 2 है तो इसका स्केयर क्या आ जाएगा 4, और इसका स्केयर भी क्या आ जाएगा 4। तो यहां पर हमने दो साइडें अगर बराबर हैं तो उनके स्केयर भी बराबर होंगे। मैंने इनके स्केयर को बराबर कर दिया। अब मैंने इस पे लगाया फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे इस पे स्केयर रूट नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहां पे स्केयर ले चुका हूं। अब A से B तक का आपने डिस्टेंस निकालना है। देखें A और B ये दो पॉइंट पड़े हुए, A का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस A का B का एक्स कोऑर्डिनेट, उसका स्केयर, प्लस A का वाई कोऑर्डिनेट माइनस B का वाई कोऑर्डिनेट, उसका स्केयर। अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि स्केयर लगा, इज इक्वल टू C से D तक। C का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा, और D का क्या है 1, तो उसमें से 1 करके उसका स्केयर ले लिया, प्लस इसमें से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन है आपके पास, क्यों क्या आएगा, इस पे मैंने फार्मूला खोल दिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा, प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। इसमें भी फार्मूला खोला, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे चूंकि एक ही रकम थी तो उसका वैसे का वैसे स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट यहां पे मैंने लाइंस लगाई हुई है, ये देखिए cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा। आपने फार्मूला पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इन दोनों का सम 1 होगा, cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा इनका सम भी 1 होगा। इस दोनों रकमों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया,
जब 2 कॉमन लेंगे तो ये रकम आ जाएगी और यहां पर प्लस में ये रकम आ जाएगी। सेम cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दैट इज आल्सो 1 और एक ये वाला प्लस 1। अब यहां पे हमारे पास ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला -2 इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो बाकी हमारे पास फिर वही बच गया जो हमें चाहिए था। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो दैट्स ऑल, मतलब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बोर्ड में इस चैप्टर में से लॉन्ग जो कि आना होता है तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आपका बोर्ड में आ सकता है। तो फॉलो मैथ्स एंड कॉफी।